दक्ष क्लासेस उत्तरकाशी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का एक और शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 और 22 यह करंट अफेयर की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे, ये भी हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं भारतीय ज्ञानपीठ की। भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना 18 फरवरी 1944 को हुई थी, जिसके संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन जी हैं। शांति साहू प्रसाद जैन के द्वारा 18 फरवरी 1944 को भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा सन 1961 में स्थापित किए गए थे। कब स्थापित हुआ? 1961 में, यानी भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना हुई 18 फरवरी 1944 को और ज्ञानपीठ पुरस्कारों की स्थापना हुई 1961 में। और पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 1965 में। 1965 से भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, यानी भारतीय साहित्य में दिए जाने वाले जितने भी पुरस्कार हैं, उन सभी पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। यही वजह है कि इसे साहित्य का नोबेल भी कहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो पुरस्कार माना जाता है, ये कौन सा है? नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है और साहित्य के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसी कारण इसे साहित्य का नोबेल भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का कोई नागरिक जो 8वीं अनुसूची में, भारत का कोई नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में लिखता हो, वह यह पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। यानी भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, उन भाषाओं में से किसी एक भाषा के किसी एक कृति को या किसी एक कवि को यह पुरस्कार दिया जाता है। 22 भाषाओं में से किसी एक श्रेष्ठ कवि को यह पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार के अंतर्गत 11 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र व वाग देवी की प्रतिमा, वाग देवी मतलब सरस्वती की प्रतिमा यानी वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक चित्र यहाँ पर मेंशन किया गया है, वाग देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हमने पहले पढ़ा था, जिन्होंने साहित्य अकादमी वाली वीडियो नहीं देखी वो पीछे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार 1965 में जी शंकर कुरुप को दिया गया, यानी गोविंद शंकर कुरुप को दिया गया, जो कि मलयालम कवि है। इन्हें 1965 में किस रचना के लिए मिला था? ओडा कुजल के लिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली अगर पहली महिला पूछता है तो पहली महिला का नाम क्या ध्यान रखना है? आशा पूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति जी शंकर कुरुप हैं और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी, जो कि बांग्ला उपन्यासकार हैं और इन्हें 1976 में प्रथम श्रुति के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अगर हिंदी साहित्यकार पूछता है तो हमें आंसर देना है क्या? सुमित्रा नंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें 1968 में चिदम्बरा के लिए दिया गया था। पंत जी को 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और यहाँ पर 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए पंत जी को दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हिंदी साहित्यकार अगर पूछता है तो ध्यान रखना है, नाम है
महादेवी वर्मा, और महादेवी वर्मा को 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की एकल कृति के लिए दिया जाता था, किंतु इसके बाद यह पुरस्कार लेखक के समग्र योगदान के लिए दिया जा रहा है। यानी वर्ष 1982 तक लेखक की किसी एक अच्छी कृति के लिए यह पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 1982 के बाद यह तय हुआ कि अब यह पुरस्कार जो है आगे से लेखक के समग्र योगदान के लिए दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने है कि वर्ष 2021 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसे दिया गया। आंसर होगा नीलमणि फुकन, जो कि प्रसिद्ध असमी कवि हैं। तो 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया। और अगर वर्ष 2022 का पूछता है तो दामोदर मौजी का नाम याद रखना है। दामोदर मौजी ये कोंकणी भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजी और 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया। इसके अलावा इसके नीचे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कितने हिंदी साहित्यकार हैं, इनकी हमने एक लिस्ट बनाई है। टोटल 11 हिंदी साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनके नाम हमने यहाँ पर मेंशन करे हुए हैं। देखिए पूरी लिस्ट आपको दिख रही होगी। इनमें पहला नाम सुमित्रनंदन पंत का है, 1968 में चिदम्बरा के लिए दिया गया। और फिर रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए। फिर अज्ञेय जी को 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए। फिर आगे महादेवी वर्मा को 1982 में यामा के लिए दिया गया। और इसी क्रम में नरेश मेहता जी को 1992 में संपूर्ण साहित्य, निर्मल वर्मा जी को 1999 में, कुंवर नारायण को 2005 में, और 8वें नंबर पर अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल का नाम हमने लिखा हुआ है, जो कि 2009 में संपूर्ण साहित्य के लिए संयुक्त रूप से दिया गया। तो अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से 2009 का संपूर्ण साहित्य सम्मान, संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और आगे केदारनाथ सिंह जिन्हें 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और फिर एक और नाम है लास्ट में कृष्णा सोबती, 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य के लिए नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से 10 और 11 हिंदी साहित्यकारों को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए आगे नोट करके एक खास बात है कि वर्ष 2018 में, या वर्ष 2018 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये पहली बार अंग्रेजी भाषा में दिया गया। और अंग्रेजी भाषा में किसे दिया गया? अमिताभ घोष को दिया गया। ठीक है जी। शुरू में हम पढ़ रहे थे कि 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन 2018 का ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये अंग्रेजी भाषा में दिया गया। और किसे दिया गया? अमिताभ घोष को। ये पहली बार ऐसा हुआ कि 8वीं अनुसूची में जो भाषा नहीं है उसमें भी यह पुरस्कार दिया गया। तो अंग्रेजी में एक ही बार दिया गया। और कब का? 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया गया? अंग्रेजी भाषा में। और किस व्यक्ति को दिया गया? अमिताभ घोष को दिया गया। तो चलिए ये था ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में जो प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वो करंट अफेयर का हो, चाहे वो सामान्य ज्ञान का हो, हमने एक एक करके इन प्रश्नों को देखा। और इस प्रकार से अब ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका पूरा हो जाता है। और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है साहित्य अकादमी पुरस्कार की, वो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से पुरस्कारों की श्रृंखला में करंट अफेयर के इस टॉपिक में हम 2 पुरस्कार पढ़ चुके हैं। एक आज हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, और एक पिछली वीडियो में हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में पढ़ा। तो चलिए अब मुझे लगता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में आप अच्छी तरीके से, यानी भली भांति से समझ चुके हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।